जेंटलमैन, बहुत सारा वेलकम आपको करते हैं प्रोग्राम पिकनिक विद शेफ अहमद शेर सीजन 3 स्पॉन्सर बाय शमा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वाले एसोसिएटेड इंडस्ट्री ज़िला नौशेरा। और कश्मीर हाईवे पर हम हैं और इस्लामाबाद की सड़कों के बारे में हमेशा मैंने बात की कि बहुत वसी और बहुत अच्छी है। यहाँ पे रश अगर आप देखें तो इस वक्त वो छुट्टी का टाइम हो गया है तो रश इस वक्त ज़्यादा होता है। और कश्मीर हाईवे पे ज़्यादातर जो रश है वो इसीलिए कि ये मेन हाईवे है जहाँ से पेशावर की तरफ रास्ते निकलते हैं, मोटरवे की तरफ लोग जाते हैं। तो जिन्होंने लाहौर जाना हो या मोटरवे पे पेशावर साइड पे जाना हो उस साइड पे भी जा सकते या फिर जीटी रोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जितने भी आसपास के सेक्टर हैं वो भी यहीं से रास्ता उनको ज़रा आसानी से मिल जाता है, इस वजह से भी रश होती है। लेकिन इस्लामाबाद की जहाँ पे और बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं वहाँ पे हमेशा की तरह मैंने ये कहा है कि यहाँ सड़कें जो है वो बहुत वसी और खुली और ऐसी डिज़ाइन हुई है कि जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बेहतरीन चलता है। इस्लामाबाद की जहाँ पे और बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, चाहे गर्मियों में हो चाहे सर्दियों में हो। अब 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ धुल गया हो। आप पौधों की तरफ देख सकते हैं, पौधे बहुत ज़्यादा लगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात की जाए या फिर खामोश सेक्टर की बात की जाए कि यहाँ पे सेक्टर जितने भी हैं या पड़ोसी जितने भी आसपास रहते हैं वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। और बाज़ औक़ात अच्छा भी होता है, लेकिन यह है कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि पिंडी शहर में होता है, इस्लामाबाद के बाकी जिस तरह शहर हैं, पेशावर है और जितने भी शहर हैं वहाँ पे आपको पड़ोसियों के साथ आना जाना और एक रिश्तेदारी होती है जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हैं इस्लामाबाद के और बहुत अच्छा भी लगता है। और फिर अगर पार्क की बात की जाए तो पार्क यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे कि आज के एपिसोड में एक खूबसूरत से पार्क में जाके जो कि मेन कश्मीर हाईवे पे ही है और वहाँ पे मज़ेदार किस्म की रेसिपी भी बनाएंगे। और पार्क की जो खूबियाँ हैं सबको पता है कि आप वहाँ जॉगिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे बच्चों को लेके जा सकते हैं तो झूले झुला सकते हैं, आप वहाँ पे टाइम अच्छा गुजार सकते हैं। वहाँ पे आप जब टाइम गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ तो अच्छा लगता है। इसके साथ साथ बाकी भी बहुत सारे फ़ायदे, जैसे जिस्मानी तौर पे अगर वर्जिश की बात की जाए तो बहुत सारे पार्क यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे आप आराम से जाके वर्जिश भी कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड को एंजॉय करेंगे और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। इस्लामाबाद की बहुत सारी खूबसूरतियाँ हम एंजॉय करेंगे, स्पेशली पार्क की अगर बात की जाए तो पार्क को बहुत एंजॉय करेंगे। पार्क की अगर बात की जाए कि ये जो पार्क होते हैं किसी भी एरिया में ज़रूरी क्यों होते हैं, वजह क्या है, किस लिए? भाई आसपास के जितने भी लोग रहने वाले हैं, बच्चे हैं, चूँकि इस्लामाबाद में घर बहुत बड़े नहीं होते या अगर होते भी हैं तो कोई एक सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर होते हैं या फार्म हाउसेस होते हैं। तो फिर जहाँ पे घर छोटे हों उस एरिए में पार्क की ज़रूरत होती है, चाहे वो जॉगिंग के लिए हो, चाहे वो बच्चों के झूलने के लिए हो या आबो हवा लेने के लिए हो। और फिर उन पार्क की अगर जो जहाँ पे पौधे बहुत ज़्यादा लगे हों और जहाँ पे जॉगिंग ट्रैक जो है वो ज़्यादा हों तो फिर उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो ज़्यादा बंदा एंजॉय भी कर सकता है, अच्छा भी लगता है और टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है और शायद मैं दिखा भी ना पाऊँ, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि ये जो यहाँ पे शॉपर पड़े हुए जगह जगह पे और ये हम लोग चिप्स के पैकेट, बॉटल जो पीते हैं वो और ये सारी चीज़ें यहीं पे गिरा देते हैं। अब इखलाकी तौर पे तो हमारी ज़िम्मेदारी है, वैसे भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर हमने एक चीज़ इस्तेमाल की है तो उसको डस्टबिन यहाँ पे पड़े हुए वहाँ तक लेके जाएं। हम लोग ऐसा करते नहीं हैं।
पब्लिक सर्विस मैसेज है K2 TV की तरफ से। और यकीनन जो देखने वाले हैं अगर वो थोड़ा सा एहतियात करके चीज़ों का इस्तेमाल करें और थोड़ी सी जो है वो ये तकलीफ़ उठाएंगे जो चीज़ आपने यहाँ पे खाई है या जो पैकेट आपके पास खाली है या बॉटल कोई भी है उसको डस्टबिन तक लेके जाएं, तो इखलाकी तौर पे भी आपका फ़र्ज़ जो है वो पूरा हो जाता है। और फिर आपको एक इत्मीनान होता है कि जो जगह गवर्नमेंट ने आपको आपकी चहलकदमी के लिए, आपके बच्चों के खेलने कूदने के लिए या फिर आपकी जॉगिंग के लिए या आपके बैठने के लिए दी है, तो फिर उसके लिए क्या है कि वो आपने ख़राब नहीं की, तो डेफिनेटली फिर बंदा खुश होता है। और यकीनन इस्लामाबाद के इस पार्क के जो कि कश्मीर हाईवे पे है, यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन पे ट्रैक्स बने हुए और लोग जॉगिंग करते हैं, फिर बैठने के लिए सिटिंग एरिया जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है, फिर बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं। तो पार्क की जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है जॉगिंग के लिए, अच्छे टाइम पास करने के लिए, बच्चों के झूलों के लिए, वहाँ पे हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोग थोड़ा सा एहतियात ज़रूर करें। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा जब बाकी लोग जो है वो आपको देख के एहतियात बरतेंगे। आपको करते हैं प्रोग्राम पिकनिक विद शेफ अहमद शेर सीजन 3 स्पॉन्सर बाय शमा कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति बनाने वाले एसोसिएटेड इंडस्ट्री ज़िला नौशहरा। इस्लामाबाद के कश्मीर हाईवे के बिल्कुल करीब पार्क में हम हैं, जो कि बहुत अच्छी ट्रैक्स है, जॉगिंग ट्रैक्स है यहाँ पे। और स्पेशली अगर इस टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिली आती हैं, बच्चे आते हैं और यहाँ के माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और डेफिनेटली हम भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और जहाँ पे बात होती है इस टाइम की, तो इस टाइम हम मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनाते हैं। और रेसिपी किस चीज़ में बनती है? डेफिनेटली जो हमारे स्पॉन्सर हैं शमा कुकिंग ऑयल, जिनका कहना है कि बोले दिल की बोलियाँ। और जब दिल की बोलियों की बात आती है तो वहाँ पे ये भी है कि ट्रिक्ड हेल्दी फार्मूला पे बना है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इस्तेमाल करेंगे चाहे वो कॉन्टिनेंटल खानों में हो, चाहे वो आपके रवायती खानों में हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यकीनन अगर आप हलवा बनाना चाहें, पूरी बनाना चाहें, तो बनस्पति में बना सकते हैं और आपको वही मज़ा आएगा जो रवायती खानों में हमेशा हमें घी में मज़ा आता है। आज की रेसिपी की बात करें तो आज क्या बनाएं? डेफिनेटली आज कुछ मज़े का बनने वाला है। और मज़े का क्या होगा? मज़े का ये है कि हम लोग अमूमन कोफ्ता मसाला बनाते हैं, कोफ्ता पालक बनती है और इसके अलावा मुख्तलिफ कोफ्ता आलू भी बनता है। लेकिन ये कोफ्ता करी जो है ये भी आप लोगों ने बहुत दफ़ा बनाया होगा, आज भी हम बनाएंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए चीज़ें हमें क्या चाहिए? सबसे पहले कोफ्ते चाहिए। अगर आपने चिकन वाले बनाने हो तो चिकन का कीमा चाहिए, अगर आपने बीफ के बनाने हो तो बीफ, मटन बनाना हो तो आपको मटन चाहिए होगा। उसके बाद आपको चाहिए प्याज और मसालों में सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा, नमक, अदरक लहसुन पेस्ट, सबको आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप कोफ्ते बनाएंगे, फ्रीज़ कर लें। जब आप दिल चाहे उस वक्त आप फ्राई करें और चाहे तो आप उसको मसाले में बनाएं, आपको वैसे ही मज़ा आएगा। ठीक है। इसके अलावा मुझे चाहिए टोमेटो पेस्ट चाहिए, प्यूरी हो, पेस्ट हो आपके पास। पेस्ट से ज़्यादा बेहतर ये पेस्ट अगर घर में बनाते हैं टमाटर से तब भी वो पेस्ट, अगर प्यूरी थोड़ा सा पानी डाल के बनाते हैं तब भी ठीक। तो हमें तकरीबन 4 से 5 अदद के टमाटर की प्यूरी चाहिए, ब्राउन प्याज चाहिए, 1 छोटा कप नमक हस्बे जायका चाहिए, दही तकरीबन 4 से 6 टेबल स्पून चाहिए और सब्ज़ चटनी जो है पुदीने वाली वो हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। और मसालों में हमें चाहिए सुरख मिर्च चाहिए, धनिया पाउडर चाहिए और गरम मसाला चाहिए और डेफिनेटली नमक चाहिए। ये मसाले हैं। और ऑब्वियसली हमें शमा कुकिंग ऑयल चाहिए होगा तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून के करीब। ओके,
पहले हमें जब कोफ्ते को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, सेकंड हमें फिर मसाले के लिए चाहिए होगा, वो भी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब होगा। अच्छा, अब ये है कि हमने चूल्हा जला लिया और इसके बाद हमने इसमें शमा कुकिंग ऑयल जो है वो तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने शमा कुकिंग ऑयल शामिल किया। और कोफ्ते जो कि मेरे पास ऑलरेडी बने हुए, इसको हल्का सा पहले सौते करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। फिर उसके बाद हम जब मसाला बनाएंगे तो मसाले के लिए हमें लहसुन का जो लहसुन है, चाहे वो पेस्ट की शक्ल में हो, चाहे आपके पास चॉप हो, कोई भी हो, आप उसमें वो शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने हमारे पास जो ऑयल हमने लिया तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, ज़्यादा ऑयल नहीं है, डीप फ्राई हमने करना नहीं है। डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पे हो, आप ऑयल को संभाल सके तो आप डीप फ्राई करें। अगर तो आप घर पे नहीं है, इसी तरह हमारी तरह पिकनिक मनाने आए हैं कहीं, तो आप फिर क्या करें कि आप इसको शैलो फ्राई कर लें थोड़े से, बहुत कम सारे ऑयल में, जिस ऑयल में आप दोबारा सालन भी बना सकें। तो उसके लिए फिर ये बेहतरीन है, ये आइडिया ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको इस तरीके से बनाएंगे। तो हमने इसमें इसको शामिल किया और जैसे ही शामिल करेंगे तो एक कड़ाकदार किस्म की आवाज़ आएगी और उस आवाज़ से यही आपको लगेगा कि जी आपके कोफ्ते जो आपने हल्के से सोते शैलो फ्राई करने हैं, वो आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे तो वो जो एक मखसूस किस्म की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपने जो है क्या कहते हैं कि कोफ्तों में जो फ्राई हुए बगैर जो स्मेल आती है वो आपको नहीं आएगी। तो लिहाजा इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चाहिए क्या, जो लहसुन हमें चाहिए तकरीबन 3 से 4 जो के करीब, जो कि फ्रेश वाला चॉप करके आप इसको फिर शामिल कर सकते हैं सालन में, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, ये हमें एक चीज़ ये है कि इस पार्क की खूबी है कि अगर आप गर्मियों में आते हैं तो यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, उनके साए में बैठ के आप यहाँ के मौसम से और यहाँ की जो टाइम आप यहाँ गुजारना चाहते हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सर्दियों में आते हैं तो खुले एरिए में आप विटामिन डी से भरपूर धूप यहाँ ले सकते हैं और आपको अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लग सकता है कि वो उनको धूप चाहिए कुछ देर के लिए बैठ के यहाँ पे। लेकिन ये जिस तरीके से अभी देखें कि आपके सामने मैं यहाँ पे आया हूँ और ये इस जगह को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इखलाकी तौर पे मेरा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से और यहीं से जैसे यहाँ पे जगह थी वैसे ही जो है इसको छोड़ दिया जाए, वैसे ही फिर इसको साफ़ करके मैं जाऊँ। कम से कम एटलीस्ट वो गन जो कि मैंने ख़ुद यहाँ पे किया हो उसको मैं साफ़ कर दूँ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अमूमन ऐसा होता है कि मैं अपनी बात करूँगा, किसी की नहीं करूँगा, वरना गुस्सा होंगे लोग कि आप जो है वो तकलीफ कर रहे हैं। तो एटलीस्ट जो मैं यहाँ पे ख़ुद अपना गन जो मेरा है, जो मैंने बनाया हो चाहे किसी भी चीज़ से, वो साफ़ हो। अच्छा, कोफ्ते देखें कि कलर चेंज हो गया है और कलर जब जैसे ही चेंज हो तो डेफिनेटली फिर आप इसमें मज़ीद जो इसकी क्रिएशन कोई भी आप चाहे तो आप इसको स्नैक के तौर पे भी फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा अभी हमने ये देखें कोफ्तों के कलर को सारी जगहों से ब्राउन करके अभी इसको हम निकाल लेंगे। फिर इसके बाद मसाला जब बनेगा तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे किस चीज़ में, दूसरे उसमें। ये मेरे पास जो कोफ्ते हैं ये देखें, ये अच्छे वाले शैलो फ्राई हो गए और कम ऑयल में, कलर भी चेंज और सारी साइडों से। और फिर उसके बाद जब आप कढ़ाई बनाना चाहें, आप कोई भी चीज़ बनाना चाहें, आप इसमें मज़ेदार किस्म की बना सकते हैं। वैसे चाहे तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोग करेंगे क्या इसके बाद पहले हमने इसको फ्राई किया, शैलो फ्राई किया। इसके बाद हम करेंगे ये कि हमारे पास जो लहसुन है इसको चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल में, थोड़ा सा मज़ीद ऑयल भी शामिल करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऑयल कम है, तो लिहाजा हम थोड़ा सा ऑयल मज़ीद शामिल कर लेंगे। और ये तकरीबन हमने 4 टेबल स्पून मज़ीद ऑयल जो है वो शामिल किया। अच्छा, ऑयल शामिल करने के बाद हम इसमें जो हमारे पास लहसुन है,
ये शामिल करेंगे ताकि अच्छी सी मज़ेदार किस्म की इसकी जो खुशबू है वो आए। फिर उसके बाद ये देखिए हमने इसमें लहसुन शामिल किया। पहले हमने कोफ्ते जो है उसको शैलो फ्राई किया। शैलो फ्राई करने के बाद हमने उसी ऑयल में थोड़ा सा मज़ीद ऑयल डाला ताकि जो ऑयल की क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है वो पूरी हो। ठीक है, अब ये देखें ये लहसुन जो है इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। खुशबू आना शुरू हो गई है तो इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करेंगे कि हम इसमें मिलाएंगे मसाला, लेकिन मसाले को जलने हमने नहीं देना, हमने फ़ौरन शामिल कर लेना है टमाटो और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स किया, मसाला शामिल किया और टमाटो प्यूरी जो हमारे पास मज़ीद थी हमने वो भी शामिल की। अब मेरे ख्याल से अब ऐसा करते हैं ना कि एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है? ले लें ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रेसिपी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त बनती एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाए, देखते रहे पिकनिक विद शेफ अहमद शेर ओनली ऑन KTG। वेलकम बैक, आपको करते हैं प्रोग्राम पिकनिक विद शेफ अहमद शेर सीजन 3 स्पॉन्सर्ड बाय शमा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वाले एसोसिएटेड इंडस्ट्री ज़िला नौशेरा। कोफ्ता करी बन रहा है जी, और कोफ्ता करी के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ऑयल लिया। ऑयल में कोफ्ते को अच्छे तरीके से ये देखें ये वाली इस तरीके से हमने इसको शैलो फ्राई किया। शैलो फ्राई करने के बाद हमने उसी ऑयल में तकरीबन 4 टेबल स्पून मज़ीद ऑयल डाला और लहसुन को सौते किया। जैसे इसकी खुशबू आई हमने मसालों में सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी शामिल किया और साथ में ही टमाटो प्यूरी जो कि हमारे पास तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर की थी वो हमने शामिल की। और इसके बाद हम इसमें ये कोफ्ते शामिल कर रहे हैं। कोफ्ते शामिल करने के बाद हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे दही, जो कि मेरे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब दही है, हम वो शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्या, इसमें हरी चटनी जो कि मेरे पास है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने वो शामिल की। और इसके बाद ये देखें हम इसमें थोड़ा सा इसको डेफिनेटली, अब प्याज जहाँ पे करी हो और करी थिक ना हो तो फिर मेरे ख़्याल से मज़ा नहीं आता। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। ब्राउन प्याज तकरीबन 1 छोटा कप जो कि मेरे पास है वो, लेकिन पूरा मैं नहीं शामिल करूँगा क्योंकि फिर प्याज की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। लिहाजा आधा कप के करीब हमने इसमें क्या किया, शामिल किया ब्राउन प्याज। और ब्राउन प्याज शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे और जब अच्छे तरीके से पक जाएंगे, देखिए कि कोफ्ता करी ऑलरेडी तकरीबन ये तैयार है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं अभी डालना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अभी तक हमने नमक शामिल नहीं किया, जैसे कि हमने इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल नहीं की, जैसे कि हमने इसमें धनिया शामिल नहीं किया। तो ये चीज़ें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा नमक हम फ़िलहाल तकरीबन ½ टी स्पून के करीब हमने शामिल किया। और इसके बाद अगर कमी हुई तो हम मज़ीद नमक भी शामिल कर सकते। कहते हैं कम जो हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लिहाजा हम इसको ज़्यादा नहीं होने देंगे, हम इसको कम ही रखेंगे। लिहाजा ये देखें कि ये बॉयल इसका आना शुरू हुआ और कोफ्ते इसमें जो है वो अच्छे तरीके से बनेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सब्ज़ धनिया काटा जाए। अब सब्ज़ धनिया जो है यकीनन हर पाकिस्तानी खाने के लिए मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है कि जब आप सब्ज़ धनिया शामिल करते हैं किसी भी खाने में तो आपके जो डिश होती है एक तो रंग डेफिनेटली चेंज होता है, साथ में एक मखसूस किस्म की खुशबू जो है वो आना शुरू होती है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और ये सब्ज़ मिर्च ये बहुत ज़रूरी है। अब अदरक की बात की जाए तो अदरक थोड़ी सी महंगी है, वैसे हम नहीं शामिल कर सकते, जैसे कि अमूमन जब 200 रुपये 150 रुपये किलो हुआ करती थी तो उस वक्त हम लोग ज़्यादा शामिल कर लेते थे। लेकिन अब जो है अब हम लोग कहते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं है, कम इस्तेमाल कर लिया जाए, कोई नहीं है।
या ज़रूरी नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ये ऑयल इसका आना शुरू हुआ, थोड़ा सा हमने इसमें 2 अदद बड़ी वाली सब्ज़ मिर्च वो शामिल की और थोड़ा सा ये धनिया शामिल करेंगे। लेकिन इसको पकने अभी देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा थिक होना इसकी करी का बहुत ज़रूरी है। और ये है कि मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं। अब एक चीज़ होती है ना कि आप कोई भी डिश बना रहे तो बनाने में बाज़ों का टाइम कम लगता है, लेकिन उसकी जो तैयारी होती है, तैयारी पे आपका टाइम ज़्यादा लगता है। तो लिहाजा वो तैयारी वाला जो काम था हमने ऑलरेडी कर दिया था, और अभी ये जो बनाने वाला टाइम है इस पर कम टाइम लगता है। तो बाज़ों का तो लगता है ना स्क्रीन पे कि यार एक रेसिपी जो है वो हम घर में बनाते हैं तो कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, यहाँ पे 20 मिनट में रेडी हो जाती है, 15 मिनट में रेडी हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन इसीलिए होता है ना कि देखें कि काम तकरीबन ऑलरेडी डन हुआ होता है, और यहाँ पे सिर्फ वो प्रेजेंटेशन या आपको रेसिपी देनी होती है, तो इस वजह से फिर कम टाइम लग जाता है। तो लिहाजा हमने ये कम जो टाइम लगा है इसकी वजह यही है कि हमने आधी तैयारी पहले से की थी। ये देखें ऑयल जब निकलना शुरू हो तो समझ जाएंगे कि आपकी जो रेसिपी है या जो डिश आप बना रहे हैं वो तकरीबन डन है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप उसमें कहते हैं कि यार करी कुछ अभी इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी कम है, मज़ीद थिक होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। अगर आप करी बना रहे हैं तो फिर उसमें मतलब शोरबा ही है ना, करी को शोरबा ही कहेंगे। थोड़ा सा होना चाहिए कि आप जो सालन बना रहे हैं उसमें नवाले के साथ आएँ, आप राइस के साथ लेना चाहें तो राइस के साथ हो। ये सारी चीज़ें फिर आपको लगे कि यहाँ ठीक है यार जो आपने बनाई है वो ठीक है। अब ये देखें कि ये ऑयल निकल आया है और करी जो है वो बिल्कुल मज़े की बनी है। लिहाजा हम क्या करेंगे? लिहाजा हम ये करेंगे कि हम चूल्हा बंद कर देंगे और फिर उसके बाद इसको सर्व कर लेंगे। और एक दफ़ा रेसिपी डेफिनेटली आपको रिपीट ज़रूर करवाऊँगा। और ये चूल्हा बंद हो गया, लेकिन ये रेडी है। और थोड़ा सा मज़ीद जो सब्ज़ धनिया है हम इसमें वो भी शामिल कर लेते हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद इसको सर्व करना है। ये देखें, ये मज़ेदार किस्म की कोफ्ता करी जो हमने आपके साथ आज की रेसिपी शेयर की, यकीनन जो कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आप चाहेंगे जी कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो उसके लिए फिर आप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली आप घर में बनाएंगे तो आपके घर वालों को ये पसंद आएगी और वो कहेंगे जी कि माशाल्लाह अच्छी बनी है। लेकिन यह है कि आपने यूज़ करना है शमा कुकिंग ऑयल, जो कि ट्रिक्ड हेल्दी फार्मूला पे बना है, जो कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर है और आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। लिहाजा अगर आप उसको बनाएंगे इसी तरीके से तो आपकी फैमिली को और आपके दोस्तों को सबको अच्छा लग सकता है और आप फिर इसको एंजॉय भी कर सकेंगे। ठीक है, ये आज की हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डन है। और ये इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं सर्व, और इसके बाद ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और चाहे तो आप एक अदद सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने वही बात एक दफ़ा दोबारा अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन चूँकि हमारे बड़े हमेशा हमें समझाते हैं, अमूमन हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है मशर साहब, उसमें सफाई के हवाले से बात हो तो लास्ट टाइम भी उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था जो कि हमेशा मुझे याद होता है कि मैं जब कभी भी पार्क जाता हूँ और स्पेशली अगर रिकॉर्डिंग के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे अगर मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता तो एटलीस्ट कम से कम उस चीज़ को ख़राब भी ना करूँ, वहाँ पे गंदगी भी ना फैलाऊँ। आप यकीन मानिएगा कि अभी मुझे यहाँ पे जितने शॉपर मैंने खोले या कुछ भी मैंने एक जगह पे इकट्ठे किए और जाते जाते डस्टबिन की नज़र वो हो जाएंगे। तो आप जब कभी भी आएँ एक छोटी सी एहतियात आप करेंगे, एक छोटा सा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों के सामने करेंगे, वही बच्चे जब बड़े होते हैं उस अच्छी आदत को वो अपनाते हैं और फिर वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जो कि मुआशरे के लिए बहुत बेहतर साबित होता है। तो लिहाजा ज़रूर कीजिएगा और आपको यकीनन अच्छा लगेगा। वही बात है कि जो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर की कि ये जो कुछ यहाँ की सफाई वाली चीज़ें हैं या जो मेरे पास अभी डस्टबिन में जाने वाली चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे अपने पास रखी हैं और वो डस्टबिन में ही जाएंगी और वो यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट गंद नहीं होगा। उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आज की रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और जाते जाते एक दफ़ा फिर हम आपसे यही कहेंगे
कि ये मुल्क और यहाँ पे रहने वाले लोग आप सबके अपने हैं, हमारे अपने हैं। और यहाँ की जगह चाहे वो पार्क की शक्ल में हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो कोई भी जगह मॉल हो, कोई वो हम सबकी हैं। और अगर हम एहतियात करेंगे, हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली बहुत चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और जाते जाते एक चीज़ आपके साथ ज़रूर कहूँगा, और आप कहेंगे कि आपने ख़ुद मास्क नहीं पहना, लेकिन मैंने सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखा है। अगर मास्क नहीं पहना वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ आपके सामने आपको रेसिपी देनी है। तो मास्क बहुत ज़रूरी है। कोरोना एक दफ़ा फिर हमलावर हो चुका है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस वो भी बहुत ज़रूरी है, और हाथों को बार बार धोना या सफाई का ख्याल रखना वैसे भी निस्बी ईमान है, तो ज़रूर रखिएगा। डेफिनेटली उसका फ़ायदा आपको है, आपके पास रहने वाले जो लोग हैं उनको है। और टीवी की तरफ से मैसेज था, यकीनन आप लोग फॉलो करेंगे और यकीनन आपको फ़ायदा इससे होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जाते जाते हम आपसे ये एक दफ़ा फिर कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अल्लाह हाफ़िज़।